की क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस है क्या। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं स्क्रीनिंग में, डायग्नोसिस में, असेसमेंट में। एक और नया वर्ड जुड़ गया है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो बिल्कुल ये डायग्नोसिस से डिफरेंट है बट रिलेटेड है। आपको डायग्नोसिस समझने के लिए या डिफरेंशियल डायग्नोसिस समझने के लिए जो है आपको स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। डिफरेंस क्या है इनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले क्लासेस ले चुके हैं, स्क्रीनिंग क्या है, डायग्नोसिस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आपने वो क्लास मिस की है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके वो क्लासेस ले सकते हैं। इवन कि हम लोग असेसमेंट के बारे में भी डिटेल में बात कर चुके हैं, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप इन तीनों को ज़रूर समझ लीजिएगा, तभी आपको जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस समझ में आएगा कि क्या है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज़ द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। इम्पॉर्टेंट है क्लास, लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है या टॉपिक समझ में आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ जो हैं आपको या क्लास थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो वहाँ पर भी आपको जो है और ज़्यादा अपडेट और इन्फॉर्मेशन जो है इस फील्ड की मिलती रहती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। डायग्नोस को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं डायग्नोसिस के बारे में आपको बता दूं कि डायग्नोस क्या होता है। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने कुछ सिम्टम्स बताते हैं कि मेरे को जो है सर में दर्द हो रहा है, मेरे को थकावट हो रही है, मेरे को फीवर आ रहा है, मेरे को बॉडी में कपकपी छूट रही है। तो सिम्टम्स के आधार पर जो है डॉक्टर जो है कुछ टेस्ट आपको लिख कर देते हैं, और जब टेस्ट लिखने के बाद जो कंफर्मेशन आता है कि आपको जो है ये ये प्रॉब्लम है, आपको मलेरिया प्रॉब्लम है या आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो स्पेसिफिक आ जाती है, कैटेगरी आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, डायग्नोस कहलाता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है डायग्नोस हो चुकी है, कि गारंटी जो है आपको यही प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। डिफरेंशियल डायग्नोस को DDX के नाम से जाना जाता है। डायग्नोसिस क्या है कि बहुत सारी ऐसी डिसीज़ेस होती हैं जिनके सेम सिम्टम्स नज़र आते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर फ़ीवर होना, चक्कर आना या गले में दर्द आना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं, काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हो सकती है नींद आना, चक्कर आना, जो है आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के अंदर जो है प्रॉब्लम हो सकती है, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है उसमें जो है ये प्रॉब्लम्स नज़र आ जाती हैं। खून की कमी हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम्स जो हैं नज़र आ जाती हैं। तो क्या है, अब किस तरीके से जो है उन लोगों को पता लगाना, या ये कह सकते हैं कि तब तक जो है डायग्नोस करना कि जब तक आपकी स्पेसिफिक कंडीशन का पता ना लगे कि ये प्रॉब्लम या सिम्टम्स किस वजह से आ रही हैं। तो वो जो स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं तो उसी को क्या कहलाते हैं, वो डिफरेंशियल डायग्नोस कहलाते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस को समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है हेल्प करता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास अपने सिम्टम्स बताते हैं। अभी जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया फ़ीवर का, चक्कर आने का या कपकपी छूटने का, तो ये आपने सिम्टम्स डॉक्टर को बताए तो डॉक्टर जो है एक लिस्ट रेडी करता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। तभी जो है डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत सारे जैसे टेस्ट लिख कर दे देते हैं, आपको टाइफाइड करवा लो, मलेरिया करवा लो। तो जो भी उनको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि ये इसमें भी हो सकते हैं, तो आपको एक लिस्ट बना देते हैं जिससे आप टेस्ट करवाएं, ताकि पता लग सके, कंफर्म हो सके कि क्या आपको कौन सी प्रॉब्लम है, आपको मलेरिया है, टाइफाइड है या अदर कुछ और। डायग्नोस के द्वारा जो है डायग्नोसिस या कह सकते हैं सही डायग्नोसिस तक हम लोग पहुंचते हैं, और ये जो है टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। ड्यूरेशन जो है डिफरेंशियल डायग्नोस करने में जो है टाइम कंज्यूम हो जाता है, लेकिन जो है रिज़ल्ट वो सही आता है कि आपको क्या डिसीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, वो रिज़ल्ट सही आता है। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं करते हैं, हमने एक ही टेस्ट करवाया, उसी के रिज़ल्ट के बिहाफ पे हम इलाज या ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं
ये जो पर्सन को वो नुकसान करेगा। तो इसलिए जो है डॉक्टर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं ताकि जो सही रिज़ल्ट निकल के आ जाए कि उसको पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है आगे स्टार्ट किया जाए। सिंपल वर्ड्स में एक सेंटेंस में अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है कि सही डिसीज़ का पता लगाने के लिए जब हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का फॉलो करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहलाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के प्रोसेस की ओर कि क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर। सबसे पहला स्टेप जो है, गैदर क्लूज बाय आस्किंग यू अबाउट योर हेल्थ सिम्टम्स सच एज। यहाँ पर जो है सबसे पहले आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपसे क्वेश्चनिंग करता है। वो क्वेश्चनिंग क्या होती है कि सिम्टम्स आपको कब आए, किस तरीके से आए, क्या चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, ये कब से स्टार्ट हुआ, कब ये बेटर होता है या कब बेकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको तकलीफ़ होती है या कब आप बेटर फील करते हैं। तो यानी पूरा रिलेटेड सिम्टम्स से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि डिटेल में उन सिम्टम्स को जाना जा सके। साथ ही साथ आपसे मेडिकल हिस्ट्री जो है आपकी जानी जाती है कि कभी आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं हुए या अभी जो है आपके आसपास हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं चल रहे हैं या आप किसी तरीके की मेडिसिन या सप्लीमेंट्री तो नहीं ले रहे हैं। तो इस तरीके की मेडिकल हिस्ट्री जो है इकट्ठी करी जाती है। साथ ही साथ मेडिसिन के बारे में डिटेल में जाना जाता है। कई रीज़न होते हैं कि मेडिसिन अगर आप कोई ले रहे हैं कहीं उसका इफ़ेक्ट तो नहीं है, या जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो किस डिसीज़ की वजह से ले रहे हैं, कहीं वो तो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, या फिर जो है अगर कोई ट्रीटमेंट आप शुरू करता है डॉक्टर तो वो कहीं ना कहीं क्लैश ना करे, कहीं ना कहीं वो साइड इफ़ेक्ट ना करे पर्सन को। अलावा फैमिली हिस्ट्री के बारे में जाना कि कहीं उनको तो किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी कि आगे वो बच्चों के अंदर भी नज़र आई। इसके अलावा लाइफ हैबिट्स के बारे में जाना, क्योंकि बहुत बार देखा गया है लाइफ हैबिट्स ही डिसीज़ का कारण बनती हैं। तो इसलिए जो है उसमें किस तरीके की आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका वर्क क्या है, आपके प्रोफेशनल क्या, आपका प्रोफेशन क्या है, या इसके अलावा आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या खाते हैं, किस टाइम खाते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है जानी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। सेकेंड स्टेप जो आता है वो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस प्रोसेस इज़ द फिज़िकल एग्ज़ाम। सेकेंड स्टेप के अंदर जो है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। एग्ज़ामिनेशन के दौरान हार्ट बीट चेक करना, पल्सेस चेक करना, स्टमक चेक करना, तो इस तरीके का पूरा जो है डॉक्टर फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं ताकि जो आप सिम्टम्स कह रहे हैं उसको फाइंड आउट कर सके कि क्या रीज़न जो है ये प्रॉब्लम होने का हो सकता है। तो इसलिए जो है पूरा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है डॉक्टर के द्वारा टेस्ट लिखने से पहले जो है किया जाता है। थर्ड स्टेप जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिस्ट रेडी करना, यानी इस सिम्टम्स के आधार पर जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है तो ये हमें जो है टेस्ट करवाने होंगे। तो ये लिस्ट रेडी करवाई जाती है डॉक्टर्स के थ्रू। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है वो है आपको ऑर्डर देना कि ये टेस्ट आपको करवाने हैं। और कई बार डॉक्टर ये भी करते हैं कि पहले ये 3 टेस्ट करवाते हैं, अगर ये जो है सही नहीं आए फिर नेक्स्ट 3 जो है हम लोग ये टेस्ट करवाएंगे। तो डॉक्टर जो है इस तरीके से भी एक कह सकते हैं लिस्ट बनाते हैं प्रेफरेंस के तौर पे कि पहले इनकोड करवाएं, उसमें अगर कुछ नहीं निकलता तो हम जो है ये वाले टेस्ट करवाएंगे। तो इस तरीके से लिस्ट रेडी करना और लिस्ट के बाद जो है आपको ऑर्डर देना या आपको कहना कि ये टेस्ट करवाने कॉमन जो टेस्ट होते हैं वो जिससे हमारा जो है देखने को मिलते हैं, यूरिन ब्लड टेस्ट जो है। इसके अलावा जो है हम लोग MRI, एक्सरे या CT स्कैन इस तरीके के जो है टूल्स को हम लोग यूज़ करते हैं जिससे डायग्नोस जो है हो सके बच्चे का सही से या पर्सन का सही से, और उसकी डिसीज़ को जो है फाइंड आउट किया जा सके ईज़िली। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है, और रियल लाइफ के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है और डायग्नोसिस में इसका कितना बड़ा रोल है। तो कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है ये।
की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास जो है आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक डिफरेंशियल डायग्नोसिस रियल लाइफ के साथ जोड़ते हैं तो और इजी है इसको समझना। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है या किसी तरीके का क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो आपको समझ में आई है, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पे आने वाली अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हैं। फेसबुक और इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।